ना करें, यह धर्म बताता है। इसमें एक चीज और है, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ये हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिला है, और अगर हम बुरा कर रहे हैं तो ये भी हमारे माता पिता के द्वारा मिला है। कई बार हमको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं संयोग से हम पैदा हुए हैं। अब आप कहेंगे माता पिता अगर बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो बेटा खराब है, तो इसमें क्या माता पिता का दोष है? हाँ, इसमें भी दोष है। इसलिए दोष है क्योंकि हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में क्रोध भी है, काम भी है, विषय भी है, मद भी है, लोभ भी है, जो अंदर ही स्थित रहता है। अब वो किसी बालक, किसी बालिका के रूप में बाहर आ गया तो उसका दर्शन सामने है, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे माता पिता कहीं ना कहीं उसमें हैं। आज हम किसी का गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये बात तय मान के चलना कि ये माता पिता के भी संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह विचार कीजिए। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर मदर एंड फादर, आवर कल्चर। हमें देखकर लोग अंदाजा लगाएंगे इसके माता पिता कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये हमें देखकर अंदाजा लगाएंगे। तो आपको कोई बुरा बोल रहा है, इसका मतलब आपके माता पिता के लिए भी वो बात जा रही है। जीवन में उनको बचाने के लिए हमेशा सत्कर्म करो, और यही सत्कर्म की सबसे बड़ी स्थिति है। यही हमें जानना है, यही हमें समझना है, और यही हमें अपने जीवन को बार बार स्थिति को जानकर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति इस काम को करेगा वो व्यक्ति आनंद उठाएगा। तो आप और हम जो कर रहे हैं वो अपने संस्कार और अब जो पीछे से लेकर आए हैं वही आगे दे रहे हैं। ये दर्शन है। हरिवंश पुराण में दर्शन आता है कि रावण 23वें त्रेता में आया था और 28वें त्रेता तक रहा। 23वें त्रेता से 28वें त्रेता तक रावण रहा है। विचार कीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य, 5 चतुर्युगी जिसने झेली, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उसका नाश हुआ सिर्फ अहंकार के वजह से। एक अहंकारी तो था उसके पास। इतना बड़ा भक्त, इतनी बड़ी पूजा, इतने बड़े दान, इतने शिव जिसके लिए हाथ में बैठे हो, वो तक अपनी गति नहीं संभाल पाया। इस बात को अपने जीवन में जानकर जो जीता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता, कभी नुकसान नहीं उठाता। इस बात को जानने वाला जीव हमेशा सुंदर जीवन जीता है, महान जीवन जीता है। जिसके जीवन में ये है, क्योंकि कर्म का अपना प्रभाव है। गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों को श्राप बस पृथ्वी पर आना पड़ा। तीनों को। सरस्वती जी के श्राप से लक्ष्मी पद्मावती नदी बनी, तुलसी बनी, वृंदा बनी, धर्मध्वज की बेटी बनी। गंगा के श्राप से सरस्वती नदी बनी और सरस्वती के श्राप से गंगा नदी बनी। उन्हें भी श्राप था। तात्पर्य, जीवन को हमेशा आशीर्वाद के साथ जियो। वो कर्म करो कि आपके पक्ष में दुनिया खड़ी हो। कोई विरोध में आए तो दुनिया आपके पक्ष में खड़ी हो, क्योंकि विरोधी तो भगवान राम के भी थे। जहां सत्य होगा वहां असत्य होगा, जहां रात होगी वहां दिन भी होगा। और ये तो कलयुग है, सत्य के विरोध में दुनिया बहरूपियों की तरह काम कर रही है। लेकिन आप में अगर परमात्मा की कृपा से आप अपने सत्य मार्ग पर है तो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। एक दिन आपका कल्याण जरूर होगा।